तो आज मैं ऐसे ही वेपन ग्लोरी का लीडर बोर्ड चेक कर रहा होता हूँ एंड जैसे ही मैं अदर वाले सेक्शन में जाता हूँ मेरे को वहाँ पर RGS-50 नाम की एक गन दिखती है जिसमें अभी तक भाई इंडिया में सिर्फ 3 ही बंदे गए हुए हैं और तीनों ही बंदों का भाई 1-1000 स्कोर है। तो मैं सोच रहा था कि इस गन के अंदर तो मैं काफी इजिली भाई इंडिया में टॉप 1 कर सकता हूँ। एंड अब ये देखो कि तो मेरी ऑलरेडी भाई 118 ग्लोरी हो चुकी है। अब ये कैसे हुई भाई ये तो मेरे को पता नहीं, मगर इतना कम स्कोर होने के बाद भी सिर्फ 3 ही बंदे अभी तक लीडर बोर्ड के अंदर आए हुए हैं। इन तीनों बंदों ने भाई कोई ग्लिच या हैक यूज किया है ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आज मैं भी भाई इस गन के अंदर वेपन ग्लोरी पुश करने वाला हूँ और ये देखेंगे क्या सच में हम इस गन के अंदर वेपन ग्लोरी पुश करके इंडिया में टॉप 1 कर सकते हैं या फिर ये बंदे कोई ऐसी सीक्रेट ट्रिक यूज कर रहे हैं जिससे ये RGS-50 में ग्लोरी पुश करने लग रहे हैं। अब ये जानने के लिए तो भाई हमको इस गन को मैचेस के अंदर यूज करना पड़ेगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलते हैं भाई आगे सीधा मैचेस की तरफ। तो RGS-50 गन के बारे में बताऊं तो भाई इस गन से आप एनिमी को हेडशॉट तो मार ही नहीं सकते हो, इवन इस गन से एनिमी को बॉडी डैमेज देना भी भाई बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है। बाकी अब जितना भाई मेरे को एक्सपीरियंस है ये गन मेरे को ब्लू जोन में काफी इजीली मिल सकती है, इसलिए हम दोनों भाई ब्लू जोन में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लू जोन भाई थोड़ा दूर बना हुआ था इसलिए हम थोड़ा पहले ही उतर जाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक डुओ भी ब्लू जोन के अंदर आने लग रही थी। एकदम से भाई यहाँ पर मेरा ना टीममेट नॉक हो जाता है और साइड में मेरी एक लड़की भी जाने लग रही थी, लेकिन मैं तासूस करके जल्दी से वुडन वाले हाउस के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पर मेरे को थॉमसन मिल जाती है और ये एकदम से लड़की मेरे पीछे आती है एंड मैं इसको थॉमसन से काफी इजीली भाई नॉक कर देता हूँ। उसके बाद इस लड़की को जल्दी से फिनिश लेके मैं एक मेडिकेट लगा के भाई अपनी HP को फुल करता हूँ और फिर जैसे थोड़ा सा आगे जाता हूँ मेरे को नीचे की तरफ एक और एनिमी दिख जाता है। तो पहले मैं ग्लू वॉल लगा के एक कवर बनाता हूँ एंड उस बंदे ने भाई मेरे को देख लिया था और ये एकदम भाई आयरिस ऑन कर देता है, तो मेरे को मजबूरन भाई आगे रश करना पड़ता है। एंड देखो भाई क्या ही खतरनाक से इसको हेडशॉट मार के मैं खत्म कर देता हूँ उनकी पूरी टीम को। खैर यहाँ से इस एनिमी के पेटी वगैरह लूट करके भाई मैं ब्लू जोन के अंदर आ जाता हूँ और पहले तो मैं वेंडिंग मशीन पर से जाके अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ। उसके बाद जैसे ही घर के अंदर जाता हूँ मेरे को फाइनली भाई यहाँ पर RGS-50 भी मिल जाती है। इसको उठाकर भाई मैं जैसे ही घर के बाहर जाता हूँ मेरे को सामने एक एनिमी दिखता है, मैं इसको थॉमसन से भाई डैमेज करना शुरू करता हूँ, यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। उसके बाद RGS-50 जैसे ही यहाँ पर फायर करता हूँ भाई मैं अपने ही उससे नॉक हो जाता हूँ एंड ये एनिमी मेरे को काफी इजीली फिनिश कर देता है और थोड़ी देर बाद मेरा टीममेट भी इन्हीं बंदों से मर जाता है। खैर ये तो भाई मैं समझ चुका था कि इस गन को भाई हम क्लोज रेंज के अंदर तो यूज कर ही नहीं सकते, हमको इसको यूज करने के लिए लॉन्ग रेंज या फिर मिड रेंज के अंदर जाना पड़ेगा। तो सेकंड मैच के अंदर भाई हम आ जाते हैं मील के ऊपर एंड यहाँ उतरते ही भाई मेरे को RGS-50 भी मिल जाती है और यहाँ पर मेरे आसपास भाई बहुत सारे एनिमीज उतरे हुए थे, इसलिए मैं वेयर हाउस के अंदर जाके भाई यहाँ पर लूट करना शुरू कर देता हूँ। बट यहाँ आसपास मेरे को गन मिल ही नहीं रही थी और उल्टा भाई सामने से यहाँ पर बंदा भी आ जाता है और ये मेरे को यहाँ पर बढ़िया वाला डैमेज तो कर देता है, लेकिन मेरा टीममेट सही टाइम पे भाई मेरे को कवर देता है एंड यहाँ पर हम दोनों मिलकर इसको एनिमी को काफी इजीली नॉक कर देते हैं। मेरा टीममेट भी भाई यहाँ पर नॉक हो गया था तो मैं जल्दी से पहले इसको रिवाइव करता हूँ। उसके बाद यहाँ से गन वगैरह उठा के आगे जा ही रहा होता हूँ कि एकदम मेरे टीममेट के ऊपर एनिमी का मार्क आने लग जाता है। बंदे को देखने के लिए भाई मैं जल्दी से आगे की तरफ जाता हूँ बट यहाँ नीचे से तो कोई आ ही नहीं रहा था, इसलिए मैं ऊपर की तरफ चेक करने जाता हूँ एंड देखो भाई वेयर हाउस के ऊपर एक एनिमी होता है। यहाँ पर मैं इसको M2B की एक गोली मार देता हूँ एंड फिर ग्लू वॉल जैसे ही लगाता है मैं इसके ऊपर RGS-50 का एक शॉट फायर करता हूँ बट ये मिस हो जाता है। मैं इसके बाद एक और शॉट फायर करता हूँ एंड जैसे यहाँ पर ग्लू वॉल टूटती है ये एनिमी तो भाई नीचे की तरफ जा चुका था, तो मैं भी भाई नीचे की तरफ आ जाता हूँ एंड यहाँ पर आते ही मेरे को पता चलता है ये बंदा तो भाई ऊपर से नीचे गिरने की वजह से ही मर जाता है, लेकिन हमारे सामने और भी एनिमीज होते हैं और ये भी भाई वेयर हाउस के ऊपर ही चढ़े हुए थे। मैं इनके ऊपर भाई M2B से फायर करना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही भाई सामने वाली ग्लू वॉल टूटती है मैं सामने एक एनिमी को एक शॉट कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक और गोली मार ही रहा होता हूँ कि यहाँ पर भाई वो मिस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मोको का मार करा था एंड जैसे ही मैं एक गोली मारता हूँ पूरा इनका भाई टीम वाइप आउट हो जाता है। ट्राई तो भाई मैंने बहुत किया था RGS-50 से किल निकालने का, लेकिन भाई क्या करे मिल ही नहीं पाया। बाकी अब यहाँ से लूट वगैरह कर लेते हैं और यहाँ पर और तो एनिमीज थे नहीं, तो यहाँ से हम लॉन्च पैड पकड़ के सीधा भाई आ जाते हैं नूरक डैम पे, मगर यहाँ पर तो कोई एनिमीज होते ही नहीं है, इसलिए हम आगे भीमा शक्ति की तरफ निकल लेते हैं। लेकिन एकदम से पीछे से भाई 2 बंदे गाड़ी लेके आ जाते हैं, तो इनको मारने के लिए हम दोबारा से भाई नूरक डैम की तरफ मुड़ जाते हैं। ये बंदे भाई जैसी गाड़ी से नीचे उतरते मैं M2B का एक गोली मार के भाई एक एनिमी को नोक ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये बंदे रिवाइव कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ एंड उसके बाद इसको RGS-50 से भाई डैमेज करना शुरू करता हूँ और दोनों ही एनिमीज को भाई बढ़िया वाला डैमेज आने लग रहा था, लेकिन यहाँ पर बस एक गोली होती है एंड मैं इसको भी फायर कर देता हूँ। मेरे को एक किल तो मिल जाता है बट पता नहीं भाई ये किल मेरे को RGS-50 से मिला है या M2B से। यार इस टीम के लास्ट वाले एनिमी को यहाँ पर मैं काफी इजीली भाई M10 से नोक कर देता हूँ और फिर यहाँ पर भाई इसको फिनिश भी कर लेता हूँ मैं। एंड अब और भी बंदे मारने के लिए भाई हम भीमा शक्ति पे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आके भाई हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर इतने सारे एनिमीज होते हैं। एक एनिमी भाई मेरे को ऊपर चिमनी से डैमेज कर रहा था, मेरी क्लोज रेंज के अंदर भाई 2-3 एनिमी आ चुके थे और यहाँ पर हम बहुत गंदी तरीके से भाई सैंडविच हो जाते हैं और ये पूरा मैच भाई बर्बाद हो जाता है। और इस मैच में भाई मैंने RGS-50 से किल तो नहीं किए थे, लेकिन मैंने डैमेज भी अच्छा खासा दिया था एनिमीज को, लेकिन फिर भी भाई मेरे को यहाँ पर किसी भी तरह की ग्लोरी मिलती ही नहीं है। मेरे को लग रहा था भाई इस गन के अंदर ना हम ग्लोरी पुश कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक इस गन से ना एक भी किल नहीं किया है, तो मैं पूरा श्योर भी नहीं था कि इसके अंदर हम ग्लोरी पुश कर भी सकते हैं कि नहीं, इसलिए मैं एक और मैच स्टार्ट
कर देता हूँ। इसलिए हर बार की तरह भाई दोबारा से हम आ जाते हैं ब्लू जोन के ऊपर। और यहाँ पर भाई देखो हमेशा बंदे तो आते ही आते हैं, तो सबसे पहले ना हमें इनको मारना पड़ेगा, फिर ही हम यहाँ पर आराम से लूट कर सकते हैं। नीचे घर के ऊपर भाई मेरे को ना डबल वेक्टर दिख रही होती है, मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ कि अब तो भाई बंदों को दौड़ा दौड़ा के मारूंगा इससे। लेकिन एकदम से भाई ऊपर से मेरा टीममेट आके इसको उठा लेता है। बताओ भाई मेरी चीज उठा के ले गया। खैर अब इस घर को तो भाई मैं लूटता ही नहीं हूँ, मैं आगे वाले घर को यहाँ पर लूट करने लग जाता हूँ। यहाँ अंदर आते ही भाई मेरे को बैकपैक वगैरह मिलते हैं, लेकिन उसके आगे मेरे को P90 मिल जाती है। मेरा टीममेट बोल रहा था कि ऊपर की तरफ एनिमी है, और यहाँ पर देखो ठुन ठुन सहूर मिल जाता है मेरे को। हम दोनों इसके ऊपर रश करते हैं एंड यहाँ पर मैं इसको काफी इजीली भाई P90 से नॉक कर देता हूँ, लेकिन सामने से हमको डैमेज पड़ने लग जाता है। और यहाँ पर मेरा टीममेट भी नॉक हो गया, तो मैं पहले इसको रिवाइव करता हूँ। सामने की तरफ एक एनिमी भाई मेरे को भागता हुआ दिखता है, मैं इसको 80 से भाई हेड मारने का ट्राई कर रहा था, बट बॉडी से ये नॉक हो जाता है। खैर यहाँ पर इसको जैसे ही फिनिश लेता हूँ, देखो इतना खतरनाक वाला भाई यहाँ पर डैमेज पड़ा है ना मेरे को, वो तो भाई मेरे टीममेट ने कैसी लगा रखी थी, इसलिए मैं यहाँ पर बच गया। बाकी एचपी तो भाई मेरी रिकवर हो गई थी, इसलिए मैं एक सुट्टा मार के आगे वाले एनिमी के ऊपर रश करने जाता हूँ, लेकिन एकदम से पीछे मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। इसलिए मजबूरन भाई मेरे को सामने वाले एनिमी को छोड़ के भाई पीछे की तरफ निकलना पड़ता है। अब मेरे पास यहाँ पर 200 टोकन थे, तो मैं टोकन ही भाई साथ साथ क्लेम करने लग रहा था। और मेरे पास जैसे यहाँ पर 600 टोकन होते हैं, मैं सीधा भाई वेंडिंग मशीन पर चला जाता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए। और यहाँ पर मैं रिवाइव करने वाला होता ही हूँ कि ये देखो भाई मेरी ग्लूवॉल लगाने की टाइमिंग को सामने ही एकदम से एनिमी होता है। खैर एनिमी भाई सामने खिड़की में ही था, तो मैं इसको भाई एफजेल से डैमेज करना शुरू करता हूँ, और यहाँ पर इसको भाई डैमेज भी आ जाता है। उसके बाद जैसे ही मेरे को पीक देता है, मैं यहाँ पर इसको ACAT से भी एक गोली मार के डैमेज कर देता हूँ, और फिर तुरंत ही इसके ऊपर रश भी करने आ जाता हूँ। यहाँ पर जैसे भाई मैं घर के अंदर जाता हूँ, ये देखो भाई इसने तो रास्ता ही पैक करके रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर भाई MP40 से ये ग्लूवॉल तोड़ना शुरू करता हूँ। एंड जैसे मैं ग्लूवॉल तोड़ता हूँ भाई देखो नीचे ही बंदा आ जाता है, मैं इसको डैमेज भी करता हूँ MP40 से, लेकिन ये सेंटीनो बट देखो ऊपर जाके खत्म कर देता हूँ मैं इस बंदे को। फालतू का भाई दिमाग लगाने लग रहा था मेरे आगे। खैर बंदे मारते मारते भाई ये तो मैं भूल ही जाता हूँ कि मेरे को RGS 50 के अंदर ग्लोरी भी पुश करनी है, इसलिए मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए भाई यहाँ पर RGS 50 को ढूंढना शुरू कर देता हूँ। एंड आप भाई यकीन नहीं मानोगे, मैंने और मेरे टीममेट ने भाई पूरे केप टाउन को अच्छी तरीके से लूटा, हर एक घर के अंदर जाके हमने लूट किया, बट हमको RGS 50 यहाँ पर मिलती ही नहीं है। इसलिए हम दोनों भाई यहाँ से गाड़ी उठा के पीक पे आ जाते हैं यहाँ पर लूट करने के लिए, और हम पीक को भी भाई अच्छी तरीके से लूटते हैं, बट यहाँ पर भी हमको RGS 50 नहीं मिलती है। हमने इस मैच में भाई RGS 50 को बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन हमको कहीं मिल ही नहीं रही थी, इसलिए हमने फैसला लिया कि अब हम बंदे मारेंगे और उनकी पेटी में से RGS 50 को उठाएंगे। एंड जरा ये देखो भाई सामने बंदों का क्या ही खतरनाक वाला भसड़ मचा हुआ है, तो हम दोनों भाई इनके ऊपर थर्ड पार्टी करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। एक एनिमी मेरे को सामने दिखता है, मैं इसको भाई M10 से थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, फिर तासु मार के आगे जाता हूँ, एंड यहाँ पर इसको M10 से काफी इजीली खत्म करता हूँ। उनका टीम भी भाई वाइप आउट हो जाता है। उसके बाद सामने से भी हमको डैमेज आ रहा था, मतलब एक एनिमी सामने भी आ गया था, तो मैं जल्दी से भाई तासु मार के इसके ऊपर भी रश करता हूँ, एंड यहाँ पर इसको M10 से डैमेज करता हूँ, और ये लो भाई ये भी एनिमी काफी इजीली नॉक हो जाता है। फिर मैं इसको भी फिनिश ले लेता हूँ, मगर यार हर एनिमी की पेटी में से ना सिर्फ FGL ही मिलने लग रही थी। खैर मेरे पास यहाँ पर 1800 टोकन भी हो गए थे, मैंने सोचा क्यों ना वार चेस्ट में से ढूंढ ली जाए, क्या पता इसमें से मेरे को RGS 50 मिल जाए। तो मैं सारे टोकन्स को भाई अनलॉक करने लग जाता हूँ, बट मेरे को फिर भी भाई कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ, यहाँ पर तो भाई बहुत सारी पेटियां पड़ी होती है, तो हम इनको भाई लूटने लग जाते हैं। एंड फाइनली भाई एक लूट बॉक्स में से मेरे को RGS 50 मिल ही जाता है। बाकी अब बंदे मारने के लिए भाई मैं तो यहाँ से गाड़ी लेके जा रहा होता हूँ कि मेरा टीममेट बोलता है कि पीछे की तरफ ना एक एनिमी आ चुका है, तो मैं इसको यहाँ पर देख ही रहा होता हूँ एनिमी को, एंड मेरे को सामने की तरफ भाई वो एनिमी भागता हुआ दिखता है। मैं इसको कार से भाई थोड़ा सा बहुत डैमेज करता हूँ। मैंने सोचा अब ये डैमेज हो गया था इसके ऊपर आज ही मार दूं, लेकिन भाई ये तो देखो भाई सोनिया ही बन गया था पहले ही। फालतू में भाई इस बंदे ने मेरा एक एमओ भी बर्बाद करवा दिया। खैर यहाँ पर हम भाई थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाते हैं, और एकदम मेरे को साइड में एक एनिमी दिखता है, मैं इसको RG से फायर करता हूँ, और देखो भाई ये नॉक हो जाता है यार एक ही गोली में। तो मैं जल्दी से भाई पहले तो अपने किल को फिनिश लेता हूँ, और मेरा फाइनली भाई RG से एक किल निकल जाता है। लेकिन एक किल करने से भाई मेरे को ग्लोरी नहीं मिलेगी, मेरे को और भी बहुत सारे किल करने पड़ेंगे। एक एनिमी मेरे को भाई सामने की तरफ दिखता है, मैं इसको भाई स्टार से देखो क्या ही खतरनाक वाला बॉडी भर देता हूँ। उसके बाद आगे जाता हूँ एंड RG से एक शॉट फायर करता हूँ, और देखो भाई एक और एनिमी नॉक हो जाता है भाई RG से। कोई बंदा मेरे किल को चोरी करे उससे पहले मैं अपने किल को भाई फिनिश ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो और भी एनिमीज आ गए थे साइड में से। सामने मैं इस एनिमी की भाई गाड़ी तोड़ता हूँ, एंड जैसे ही भाई ये गाड़ी से नीचे उतरता है, हम दोनों बंदे इस एनिमी के ऊपर भी रश कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसको RG से डैमेज मार रहा था, लेकिन पीछे से भाई कोई बंदा मेरे को यहाँ पर नॉक कर देता है। मेरा टीममेट आता तो ये बचाने, लेकिन ये इतना बड़ा चोमू बंदा था भाई, इसको पता नहीं था कि बंदे कहाँ से मार रहे हैं, और ये मैच भाई यहीं पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन RGS 50 से भाई मैंने इस मैच के अंदर 2 किल किए थे, तो इस हिसाब से मेरे को 30-40 की ग्लोरी मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे भाई हम बैक जाते हैं, मेरे को इस गन के अंदर किसी भी तरह की ग्लोरी मिलती ही नहीं है। मैं इस गन को भाई और भी मैचेस के अंदर यूज करता हूँ और उससे किल भी निकालता हूँ, बट मेरे को ग्लोरी मिल ही नहीं रही थी। तो ये तो भाई कंफर्म हो चुका था कि इसके अंदर वेपन ग्लोरी पुश हम कर ही नहीं सकते हैं। मगर अभी भी भाई मेरे को ये नहीं पता चला था कि इन 3 बंदों ने भाई 1000 ग्लोरी इसमें करी तो करी कैसे, और मेरी यहाँ पर 118 ग्लोरी हुई तो हुई कैसे। अगर किसी बंदे को भाई पता है कि इसके अंदर कैसे ग्लोरी पुश करनी
करनी है तो भाई आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आज के लिए भाई बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई वीडियो को, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में, जब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, फटाफट हटा दो। क्यों गरीब का वीडियो आ रहा है भैया, गरीब का वीडियो आ रहा है। गरीब तो मांगने के लिए चले जाएगा रोटी। नहीं भैया ऐसा नहीं करने का भैया, गरीब का एक लाइक एक सपोर्ट कर दीजिए भैया।